अब बढ़ते हैं कच्चे तेल की तरफ, जहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि क्रूड ऑयल इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामे का सबसे बड़ा हीरो बन चुका है। 95 से $96 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है और तेल दिखने में स्थिर लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसमें भारी अस्थिरता छुपी हुई है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है, वहां पर पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। कुछ जहाज गुजर रहे हैं, कुछ को रोका जा रहा है, कुछ से टोल वसूला जा रहा है और यही सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहा है और नतीजा तेल की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक सप्लाई में ये बाधा बनी रहेगी, तब तक कीमतों में बड़ी गिरावट मुश्किल है। हालांकि अगर अचानक कोई पॉजिटिव खबर आती है, जैसे सीज फायर का ठोस समझौता, तो तेल में शॉर्ट टर्म गिरावट आ सकती है, लेकिन वो सिर्फ एक नी जर्क रिएक्शन होगा, क्योंकि असली समस्या प्रोडक्शन की है, जो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। यानी लॉन्ग टर्म में तेल की कीमतें एक बार फिर से ऊपर जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं बेस मेटल्स की, जहां सबसे बड़ा खिलाड़ी है चीन। और हाल ही में चीन से आए पॉजिटिव डेटा, खासतौर पर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में सुधार ने मेटल्स में नई जान डाल दी। कॉपर, जिंक और निकल में तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी, इनकी डिमांड भी तेजी से बढ़ेगी। कॉपर खासतौर पर फोकस में है, क्योंकि ये इंडस्ट्री की रीढ़ माना जाता है। दोस्तों, अगर हालात सामान्य होते हैं तो कॉपर 1240 तक जा सकता है, लेकिन अगर सपोर्ट लेवल टूटता है तो गिरावट भी तेज हो सकती है। अब एक और अहम कमोडिटी की बात करते हैं, और वो है नेचुरल गैस, जहां कहानी थोड़ी अलग है। दोस्तों, यहां पर इन्वेंट्री कम होने के बावजूद कीमतों में कोई बड़ी तेजी नहीं आ रही है, क्योंकि डिमांड कमजोर है। यानी सप्लाई कम होने के बावजूद अगर डिमांड नहीं है तो कीमतें नहीं बढ़ेंगी, और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अभी भी इसमें सेल ऑन राइज की सलाह दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे कमोडिटी मार्केट में इतना कंफ्यूजन है क्यों? तो इसका जवाब है डुअल प्रेशर। एक तरफ जियोपॉलिटिकल तनाव और दूसरी तरफ आर्थिक अनिश्चितता, और यही दोनों फैक्टर्स मिलकर मार्केट को रेंज बाउंड बना रहे हैं। लेकिन अब इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अंत में आता है, जहां सारी की सारी डोर जुड़ती है एक ऐसी अर्थव्यवस्था से जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है।